हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे कि आपके नीट लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि आज मेरा यूट्यूब का पहला दिन है। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण आज हम पढ़ने वाले हैं। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, इससे नीट लेवल में क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं दोस्तों। नीट लेवल में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण यह पौधे में होने वाला वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं। जी दोस्तों, यह पौधे में होने वाला वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन बनाते हैं। आगे की बात हम करते हैं। हम जानते हैं कि सजीव होते हैं जो दो तरह के होंगे, या सभी पेड़ पौधे सजीव होंगे या जीव जंतु, सभी सजीव जीव जंतु होंगे। आगे की बात करते हैं और जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम लोग जो है परपोषी होते हैं क्योंकि हम लोग पौधे पर निर्भर होते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, हम जानेंगे। और फिर कहाँ होता है, इसके घटक क्या क्या है और क्रिया विधि क्या क्या है। अब हम बात करते हैं हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनका रंग हरा क्यों होता है। हरे पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो एक क्लोरोफिल वर्णक होता है जिसे पिगमेंट कहा देते हैं हम लोग इंग्लिश में, या पर्णहरित इसको हिंदी में कहा देते हैं। ये पौधे का हरा रंग प्रदान करता है, इसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल का दो मुख्य कार्य है, दो मुख्य कार्य है। एक काम इसका रंग प्रदान करना और दूसरा काम इसका है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। अर्थात जो सूर्य से प्रकाश आता है उस प्रकाश को सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। आगे की बात करते हैं हम। अब हम इसके स्थान के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्थान जो पत्ती होता है, पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो होता है उसमें सूर्य का प्रकाश आता है और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है क्लोरोफिल। वहीं उसका स्थान होता है क्लोरोफिल। आगे की बात करें तो अब तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर हमने फिगर बना दिया है कि ये पत्ती हो गया, पत्ती के अंदर ये क्लोरोफिल आया हो गया, सूर्य का प्रकाश आया, इस क्लोरोफिल पर पड़ा तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। आगे की बात अब करें तो इसके घटक के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके मुख्य 4 घटक है। इसके 4 घटक कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता है और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। जल की आवश्यकता होती है, जल ग्रहण करेगा तो O2 बाहर निकालेगा। और सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब ये करता है तो CO2 की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। तो ये इसका मुख्य 4 घटक है, इसको याद रखिएगा। आगे की बात करें तो पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो CO2 ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। और यही पौधे जब रात के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं तो O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। आगे चले तो फिर देखें, यहाँ पर हमने फिगर बनाया है कि सूर्य का प्रकाश जब पत्ती के क्लोरोफिल में पड़ा तो ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया। और हम यह भी जानते हैं मिट्टी जो है, मिट्टी में खनिज लवण होता है और जब हम इसमें जल डालते हैं पौधे में तो ये खनिज लवण के साथ जाइलम द्वारा जल में परिवहन करता है। तो खनिज लवण को कौन ले जाता है? जल ही ना ले जाता है, उसका पूरा शरीर में पौधे में परिवहन करता है। आगे की बात करें हम तो प्रकाश संश्लेषण 2 तरह के हैं। एक प्रकाशीय अभिक्रिया जो ग्रेना के अंदर होती है, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया जो स्ट्रोमा में होती है।
हमने इतना बात जान लिया। अब इससे जितने टॉपिक पर है इससे रिलेटेड कुछ क्विज देख लेते हैं। तो चलिए क्विज देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने चीज़ पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? नाभिकीय अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, दोनों, कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हरित लवक का रंग कैसा होता है? काला होता है कि पीला होता है कि हरा होता है कि ब्लू होता है? तो इसका सही आंसर है हरा। इसका सही आंसर है हरा। आप लोग तो आज हमने क्या जाना, प्रकाश संश्लेषण के कुछ बेसिक से पॉइंट जाने जो कि क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। आगने वाले लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में जानेंगे जो कि आप लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े हैं। तो आने वाला लेक्चर आप लोग मिस मत कीजिएगा, वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। तो जो हमने पढ़ा है चलिए एक बार रिवीजन मार लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है चलिए देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा प्रकाश संश्लेषण, यह पौधे में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आगे हमने क्या जाना कि हरे जो सजीव होते हैं या तो पेड़ पौधे हो गए या सभी जीव जंतु होंगे। फिर हमने क्या देखा कि स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे कि हम लोग। फिर हमने क्या जाना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, घटक कहाँ है, क्रिया विधि इसका क्या है। फिर हमने देखा कि प्रकाश हरे पेड़ पौधे जो है वह हरे क्यों होते हैं। तो पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हिंदी में पर्णहरित बोल देते हैं, इंग्लिश में पिगमेंट बोल देते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, इसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। इस क्लोरोफिल का दो कार्य है जो कि एक आपका सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे हमने क्या जाना कि इसके स्थान के बारे में देखा कि ये कहाँ पाया जाता है। तो पत्ती के अंदर जो हरित लवक था वहाँ पर क्लोरोफिल जो था वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी। फिर इसके स्थान के बाद हमने क्या देखा, एग्जाम्पल के रूप में ये संरचना देखे हमने। फिर हमने क्या देखा कि इसके घटक के बारे में देखे। इसका मुख्य रूप से 4 घटक थे। सूर्य का प्रकाश जो सौर ऊर्जा कहते हैं, क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता था और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता था सौर ऊर्जा को, H2O जल, O2 बाहर निकलता था, और CO2 भोजन बनाने के लिए आवश्यकता थी इसको सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण में। फिर हमने क्या देखा कि दिन के समय पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो CO2 ग्रहण करता है और O2 बाहर निकालता है। फिर हमने क्या जाना कि रात के समय जो पौधा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है तो O2 ग्रहण करता है और CO2 बाहर निकलता है। और यही कारण है कि रात के समय हमें पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रात के समय हमें पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है और हमारा दम घुटने लगता है। तो आइंदा से आप लोग रात के समय पेड़ के पौधे के नीचे मत सोइएगा। फिर हमने क्या देखा, ये संरचना के रूप में हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर आता रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, और जो मृदा में खनिज लवण था वह जल के साथ जाइलम द्वारा पौधे में परिवहन हुआ। फिर हमने बात की प्रकाश संश्लेषण थी जो 2 तरह की होती थी, प्रकाशीय एक अप्रकाशीय। प्रकाशीय ग्रेना के अंदर होती थी, अप्रकाशीय स्ट्रोमा के अंदर होती थी। आने वाला क्लास में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप लोग 10th में नहीं पढ़े हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा आप लोग का कल, तो कल आप लोग छोड़िएगा नहीं, कल ज़रूर देखिएगा। फिर हमने बात की क्विज के बारे में, जिस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विज देखे हम लोग ने। तो पहला क्विज था हमारा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर था प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उदाहरण है। फिर हमने दूसरा क्विज देखा कि हरित लवक का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग था हरा।
हम जानते हैं दोस्तों कि आज का क्लास अच्छा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी आवाज़ें हो रही है, बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए आज की क्लास हमें जल्द समाप्त करना पड़ा। लेकिन आने वाले लेक्चर का रिकॉर्डिंग हम अच्छे से शांत जगह पर बैठ के करेंगे। तब तक यूं ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ब्रेन बूस्ट चैनल के साथ। चलिए अब चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।